बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी के बारे में बात करूँगा जिसकी वजह से हर घर में एक से दो अफराद ना सिर्फ परेशान हैं बल्कि उनकी ज़िंदगी एक दर्द का समुंदर बनकर रह गई है। दर्द है कि हर वक्त होता ही रहता है, एक पल का सुकून नहीं मिलता। इस खतरनाक बीमारी से कैसे जान छुड़ाएं, हम आपको बताएंगे। खाना हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदा रहना है तो खाना पड़ेगा। हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो खाना हज़म होने के बाद बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स और सेहतमंद अज्जा हमारे जिस्म में जज़ब कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की नशोनुमा होती है जो ग़िज़ा से हासिल होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अज्जा भी होते हैं जो हमारा जिस्म पेशाब के रास्ते खारिज करता है। अगर ये खारिज ना हों तो हमारे जिस्म को नुकसान पहुँचाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। इनमें से एक जुज़ है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की ज़्यादा मकदार खून के रास्ते हमारे गुर्दों में दाखिल होती है और हमारे गुर्दे खून को फ़िल्टर करके यूरिक एसिड को पेशाब के साथ जिस्म से खारिज कर देते हैं। ये एक रूटीन मैटर है, लेकिन अगर इसकी मकदार हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर हमारा जिस्म इसे पूरी तरह बाहर नहीं निकाल पाता और ये जमा होकर हमें बहुत से ख़तरनाक और दर्दनाक बीमारियों में मुब्तला कर देता है। यूरिक एसिड से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और इनका घरेलू सादा इलाज क्या है, इस पर मज़ीद बात करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम नोटिफिकेशंस उनको मिलते रहें और वो हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, यूरिक एसिड अगर पूरी तरह से हमारे जिस्म से खारिज ना हो तो इसकी वजह से हमारे जिस्म में बहुत ही तकलीफ दह बीमारियां हो जाती हैं। हाथों और टांगों के तमाम जोड़ों में दर्द होता है, बहुत शदीद दर्द होता है। उंगलियों, घुटनों और टखनों में सूजन आ जाती है और इन जोड़ों में तेज़ चुभन सी महसूस होती है। यूरिक एसिड के बढ़ जाने की वजह से गुर्दों में पथरी होने लगती है और गुर्दों के बहुत से मसाइल पैदा होते हैं और इनकी अलामत होना शुरू हो जाती हैं। यूरिक एसिड बढ़ने के शुरुआती दौर में जोड़ों में हल्की सी चुभन होती है और अगर इस पर तवज्जो ना दी जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जहर हमारे जोड़ों में जमा होने लगता है और हमारी हड्डियों का साइज़ बढ़ने लगता है। इस सूरत हाल को गाउट या गैंठिया भी कहते हैं, जो यूरिक एसिड के बढ़ने से पैदा होने वाली सबसे पहली और सबसे बड़ी बीमारी है। शाम को सोते वक्त या सुबह उठते वक्त अगर आपके जिस्म में अचानक दर्द होने लगता है तो इस दर्द को मामूली न समझें बल्कि इस पर पूरी तवज्जो दें। इस बढ़े हुए यूरिक एसिड को नहायत ही आसान और घरेलू नुस्खों की मदद से कंट्रोल करें और आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल छुटकारा पा लें। और वो ये नुस्खे हैं जो बड़ी तेज़ी से यूरिक एसिड को हमारे जिस्म से बाहर करेंगे। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि यूरिक एसिड बढ़ने के बाद हमें किन किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए ताकि इलाज करने में आसानी पैदा हो सके। तो चलिए नाज़रीन, जान लेते हैं कि यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला नुस्खा। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको ज़रूरत होगी लौकी यानी कि कद्दू की, और दूसरे नंबर पर आपको चाहिए देसी अजवाइन। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए काली मिर्च। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले अजवाइन का एक चम्मच हल्का सा रोस्ट करके इसका पाउडर बना लें। फिर एक अदद कद्दू लेकर इसका जूस निकाल लें। इस जूस में रोस्टेड अजवाइन का पाउडर शामिल करें और 3 से 4 चुटकी काली मिर्च पाउडर शामिल करके इस जूस को मौसम के अतबार से ठंडा या नॉर्मल रोज़ाना सुबह नाश्ते के बाद पीने से यूरिक एसिड हमारे जिस्म से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यूरिक एसिड हमारे जिस्म के फासद मादों में सबसे ख़तरनाक होता है। फासद मादों को जिस्म से बाहर निकालने के लिए लौकी यानी कि कद्दू सबसे फ़ायदेमंद चीज़ है। कद्दू के जूस में अजवाइन और काली मिर्च मिला देने से इसका असर दुगना हो जाता है, क्योंकि अजवाइन जोड़ों के दर्द में को भी ठीक करती है और इससे गैंठिया का इलाज भी होता है। सिर्फ 7 दिन इस जूस को इस्तेमाल करें, आपको हैरान कुन रिज़ल्ट मिलेगा। दोस्तों, यूरिक एसिड से जान छुड़ाने के लिए दूसरा नुस्खा जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो आप नोट कर लें। ये बहुत ही कारआमद नुस्खा है
इसके लिए, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए ग्लो। ग्लो यानी कि एक बेल का नाम है, जिसे हम अमृत बेल भी कहते हैं। इस बेल के पत्ते, यानी कि पंजाबी में इसको वेल कहते हैं। इस बेल के पत्ते पीपल के दरख्तों को पत्तों से मिलते हैं और ये हमारे घरों में अमूमन लगी होती है। ये बहुत ही कारआमद चीज़ है। हमारे जिस्म से फासिद मादों को निकालने के लिए ग्लो का जूस बहुत ही मुफीद है। सदियों से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस जूस से ना सिर्फ हमारे जोड़ों का दर्द ठीक होता है, बल्कि गठिया की बीमारी के लिए ये सबसे मुफीद चीज़ है। इसका जूस तैयार करने के लिए 1 फुट बेल का टुकड़ा ले लें। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर किसी ग्राइंडर में डालकर आधा गिलास उसमें पानी शामिल करके उसका जूस तैयार कर लें। जूस को छान कर पी लें। सिर्फ 3 दिन के इस्तेमाल के बाद ही जोड़ों से दर्द ख़त्म हो जाएगा। गठिया और यूरिक एसिड इतनी तेज़ी से ख़त्म होंगे कि आपको शायद यकीन ही ना आए। यूरिक एसिड के इलाज के लिए आपको किसी भी नुस्खे की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने जिस्म को हमेशा हाइड्रेटेड रखें। काफ़ी ज़्यादा मकदार में पानी का इस्तेमाल करें। पानी कम पिएंगे तो यूरिक एसिड कम खारिज होगा। अगर कम खारिज होगा तो फिर जिस्म में मसले मसाइल पैदा करेगा। इसके अलावा बिला ज़रूरत अद्वियात, शराब नोशी, तेल मिर्च मसाले वाली चीज़ें, बड़ा गोश्त, चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल मत करें और इनसे परहेज़ करें। ज़्यादातर लोगों में यूरिक एसिड बढ़ने की वजह प्रोटीन होती है। वो तमाम ग़िज़ाएँ जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, मसलन दालें, गोश्त, पालक, दूध से बनी चीज़ें, बादाम वगैरह का इस्तेमाल छोड़ देना चाहिए। बाज़ारी तला और भुना हुआ खाना खाने से ना सिर्फ यूरिक एसिड बढ़ता है, बल्कि इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। लिहाजा इन नुस्खों के इस्तेमाल के साथ मुकम्मल परहेज़ करने से ही आप इस ख़तरनाक बीमारी से जान छुड़ा सकते हैं। जी तो नाज़रीन, ये थे आज का नुस्खा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे बताए गए ये दोनों नुस्खे बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।